अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट के चारों टेंसेस और फिर हमने अभी तक पढ़ चुके हैं आज के लेसन से पहले पास्ट के तीनों लेसन्स और ये चौथा लेसन है। तो इसका मतलब है हम आज कंप्लीट 8वां लेसन टेंसेस इंग्लिश के टेंसेस के हवाले से 8वां लेसन का पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 4 डेज़ अगले 4 दिनों में हम बाकी चार जो टेंसेस हैं फ्यूचर के वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने यह है कि पिछले लेसन को भी अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर नहीं तो फिर आपको चाहिए कि पहले वो देखें ताकि आपको सीक्वेंस में समझ आए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं मुख्तलिफ टेंसेस में, तो उसमें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है। ये टेंस होता क्या है, ये एक सवाल है जिसका हम आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें ये इस वक्त जो भी टाइम हुआ है, मुझे इससे गरज नहीं है, इस वक्त नाउ। अब हम बात कर रहे हैं किसी काम के हवाले से जो कि पास्ट में हुआ, यानी कि अब यहाँ से लेके इस नाउ से पहले जितना भी टाइम है वो पास्ट में है, जितना भी टाइम है वो पास्ट में है। तो सपोज़ हम मसलन हम ये बात करते हैं कि एक मखसूस वक्त में ये इस जो स्टार लगाया हुआ है मैंने और ये जो स्टार लगाया हुआ है, इस दरमियानी वक्फ़ा चाहे लंबा था, छोटा था, मुख्तसर था या बहुत ही मुख्तसर था, उससे गरज नहीं है। उसमें यह कि एक दरमियानी वक्फ़े की जब हम बात करते हैं कि इस दरमियानी वक्फ़े में कोई काम जारी रहा, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहेंगे। मसलन आई, जो कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट है, तो हैड बीन हमने इसके लिए लगाया है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। लिविंग ज़ाहिर है उसके लिए है। इन मुंबई का मतलब है कि ये एक दरमियानी वक्फा है, 5 साल भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, मतलब कि 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है या 50 साल भी हो सकता है, जो भी आप कहना चाहें। उसमें एक दरमियानी वक्फे के दरमियान मैं मुंबई में रहता रहा था। ठीक है। अब इसी तरीके से ये एक बात, इसका एक मतलब है कि एक दरमियानी वक्फे में कोई काम कंटिन्यू रहा हो और हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एक और मतलब भी है कि क्या है कि एक इवेंट होने से पहले, कोई भी काम होने से पहले कोई काम कंटिन्यू रहा हो, कोई काम कंटिन्यू रहा हो, कोई काम जारी रहा हो किसी ख़ास वक्फे के दरमियान, तो हम उसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही हैड बीन स्टडीइंग, वो पढ़ता रहा था। अब कितना टाइम पढ़ता रहा था ये इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बहरहाल वो पढ़ता रहा था। बिफोर ही गॉट मैरिड, यानी कि शादी से पहले वो पढ़ता रहा था। ठीक है। यहाँ पे भी एक दरमियानी वक्फे की बात हो रही है। ये वक्फे का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वक्फा था दरमियानी, एक टाइम पीरियड था, उसमें काम जारी रहा और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम था जो कि एक मखसूस मुद्दत के दरमियान जारी रहा, जिसकी वजह से हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस लगाना पड़ा है। अब बात यह है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, जाहिर है, एक सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, जो भी हो, इसमें सभी इस लिस्ट में शामिल हैं, इस एक लिस्ट में। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड बीन लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही हैड बीन लिविंग, शी हैड बीन स्टडीइंग, it had been working, they had been reading,
You had been cooking. I had been playing. We had been cooking, reading, working, studying, living. फर्स्ट फॉर्म और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं, और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये बात मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने हैड बीन लगाना है और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, सिंपल, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन, इट हैड बीन स्नोइंग, इट हैड बीन रेनिंग ऑल वीक। पूरा हफ्ता बारिश होती, पूरा हफ्ता बर्फ़ पड़ती रही है। तो बर्फ़ जो है वो एक ख़ास एक वीक, पूरा एक वक्फा था जिसमें पड़ती रही है। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे इस जुमले में क्या है कि एक काम शुरू होने से पहले, एक काम होने से पहले दूसरा काम कंटिन्यू जारी रहा। मसलन, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन प्लेइंग, ये वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो भी सेटअप है वो आ गया। उसके बाद क्रिकेट, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश होने से पहले हम क्रिकेट खेल रहे थे। राइट, अब यहाँ पे क्या है, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 6 months। दे हैड बीन वर्किंग, राइट, दे हैड बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 6 months। फॉर जब लगेगा तो एक हम ये वो उस ड्यूरेशन को हम बता देंगे, लेकिन सिंस जनवरी का मतलब है एक ख़ास पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है। जनवरी एक पॉइंट का नाम है, जनवरी किसी भी ना पीरियड के स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो अगर हम वो लगाएंगे तो फिर सिंस लगेगा। अदरवाइज हमने ड्यूरेशन की बात करनी है तो फिर 6 months की बात करेंगे, फॉर लगाएंगे, सॉरी। हैपनिंग एज ए हैबिट, मसलन, वी हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, रेगुलरली नहीं, रेगुलरली, वी हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली। राइट, ये एक आदत है जो कि हम करते रहे थे पास्ट में ना। अब इसी तरीके से हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, कि कोई काम हुआ किसी और काम से पहले, एक काम हुआ और वो यानी कि उस काम से पहले कोई काम हो रहा था। क्या मतलब शी हैड बीन स्टडिंग, वो स्टडी कर रही थी, फॉर आवर्स, घंटों स्टडी करती रही थी, बिफोर द टेस्ट बिगेन, यानी कि टेस्ट शुरू होने से पहले वो घंटों स्टडी करती रही थी। ठीक है, अब बात यह है कि सब्जेक्ट एग्जाम्पल्स आपको मालूम है, जैसे कि अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैड बीन लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कह लें प्लस आईएनजी। इसकी एग्जाम्पल्स अगेन थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग, ही हैड बीन ड्राइविंग, दे हैड बीन चैटिंग। ये आप देख रहे हैं ही शी इट दे यू आई वी के साथ हमने सिर्फ हैड लगाया। ठीक है, हैव की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह नहीं है कि हैव लगाना है या हैव लगाना है, यहाँ पे हर एक के साथ हैड लगाया है। हैड बीन वर्किंग, हैड बीन चैटिंग, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द टेस्ट बिगेन, जो हमने वही वाला जुमला रिपीट हो रहा है जो कि हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद दे हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू पेरिस। दे हैड बीन लिविंग, he had been working at the company for a decade when he decided to retire. He had been working at the company for a decade, यानी कि वो काफ़ी देर एक यानी कि 10 साल काम करता रहा था। when he decided to retire, एक काम होने से पहले, यानी कि रिटायर होने से पहले वो 10 साल इधर काम करता रहा। अब कुछ नेगेटिव टेंसेस सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें उसमें क्या होता है, बहुत छोटी सी चेंज आती है। सब्जेक्ट जैसे कि आपको मालूम है शुरू में लगता है, उसके बाद हैड लगता है, हैड के फॉर्म बाद आप नॉट लगा दें, या हैडंट बोलेंगे या हैड नॉट बोलेंगे। बीन उसी तरीके से रहेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैड नॉट, ये हैडंट बीन स्टडीइंग, शी हैड नॉट बीन ड्राइविंग, they had not been chatting,
She had not been studying for hours before the test began. They had not been living in London for 5 years before moving to Paris. He had not been working at the company for a decade when he decided to retire. अब इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमले कैसे बनते हैं? ये भी बहुत सिंपल है. हेड को आप बाहर ले आएं और आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगा दें. आपका जुमला सवालिया बन जाता है. हैड यू बीन स्टडीइंग, हैड लगा, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट दे, यू, आई, वी, ही, शी, इट में से जो भी लगा, और उसके फौरन बाद बीन लगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर आखिर में सवालिया निशान. हैड दे बीन चैटिंग, had she been studying for hours before the test began? Had they been living in London for 5 years before moving to Paris? Had he been working at the company for a decade when he decided to retire? समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं है. अब इसमें देखें, अगर वाई, व्हेन, हु, हाउ मच और होम, होज, व्हेन, वेयर, इस तरह के जुमले अगर आ जाएं तो फिर क्या होगा कि वो जुमले के सबसे शुरू में आएंगे और उसके फ़ौरन बाद हैड लगेगा और बाकी जुमला उसी तरीके से लिखा जाएगा. सवालिया निशान ज़ाहिर लाजमी होगा. व्हाट हैड यू बीन डूइंग? व्हाट सवालिया यानी कि जो व्हाट का जो भी लफ्ज़ है, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, वो सबसे पहले आएगा, उसके फ़ौरन बाद हैड आएगा और फिर सब्जेक्ट और बीन और डूइंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. Where had she been going? Why had they been laughing? What had she been studying for hours before the test began? Why had they been living in London for 5 years before moving to Paris? How long had they been working at the company before he decided to retire? ठीक है, समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है. अब इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर लेते हैं. क्या मतलब है कि एक यानी ख़ास टाइम पे एक ख़ास टाइम तक कोई काम मुसलसल होता रहा है. शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन द पावर वेंट आउट. बिजली जाने से पहले, जो कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होता है. शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन द पावर वेंट आउट. राइट. अब उसके अलावा क्या है? शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours. एक वक्फे के एक ख़ास वक्फा था, उसके दरमियान वो स्टडी कर रही थी. व्हेन द पावर वेंट आउट, एक काम हुआ तो उससे पहले वो एक काम जारी रखे हुए थी, पढ़ने का काम. इस तरीके से अब ड्यूरेशन की बात करते हैं. दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर बिफोर दे मूव टू लंदन. यानी कि वो पेरिस में रह रहे थे, एक साल से रह रहे थे लंदन मूव करने से पहले. अब देखें कि एक और भी है कि अगर हमने बात करनी है कि एक इवेंट की वजह बतानी है तो फिर उसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला इस्तेमाल होगा. ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थक चुका था. बिकॉज वजह बताई जा रही है. ही हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर. ही हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से दौड़ रहा था. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब इन जुमलों को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. कैसे करेंगे? जैसे कि आपको बताया था, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हैड बीन लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. ये शी रीड फॉर 2 hours बिफोर द गेस्ट अराइव्ड. इसको कैसे करना है? सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने हैड बीन लगा देना है और फिर ये फर्स्ट फॉर्म तो पहले ही नज़र आ रही है, उसके साथ आईएनजी लगा दें. शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर द गेस्ट अराइव्ड. ये कैसे होगा? दे सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन उसके फौरन बाद आएगा, वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, हार्ड ऑल डे. ही हैड नॉट बीन ईटिंग बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड. शी हैड बीन रीडिंग for 2 hours before the guests arrived. They had been working hard all day. He had not been eating before the meeting started. ठीक है, यानी कि आपने had been का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है
ऐड करना है और बाकी जुमला उसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे, वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि ये वाले जुमलों को आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। आई हैड बीन ईटिंग लंच, जैसे कि आपको याद होगा कि हैड और बीन के दरमियान आपने नॉट लगाना है। आई हैड नॉट बीन ईटिंग लंच, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, they had not been preparing for the exam, we had not been hiking for trail for 2 days before reaching the summit, we had not been hiking, हम पैदल नहीं चल रहे थे, for the trail एक रास्ते पे चल रहे थे ना, for days काफ़ी दिनों से चल रहे थे, before reaching the summit यानी कि चोटी, पहाड़ की चोटी से पहले हम काफ़ी दिन चलते रहे थे। अगला जुमला कैसे है, दे हैड नॉट बीन, नॉट लगा दिया हैड के फौरन बाद, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। दे हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर वीक्स बिफोर द हॉलीडेज, शी हैड नॉट बीन टेकिंग डांस क्लासेस फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रूप। यानी कि हैड के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब इनको इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि कोई भी सवालिया जुमला, यानी कि इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के किसी भी जुमले को सवालिया जुमला बनाने के लिए दो काम हमने करने हैं। एक तो यह है कि हमने हैड बाहर ले आना है, और दूसरा यह है कि हमने आखिर में सवालिया निशान लगा देना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन यू हैड बीन रीडिंग अ बुक को हम क्या करेंगे, हैड यू बीन रीडिंग अ बुक, सवालिया निशान आखिर में। Had she been cleaning the house? Had they been watching a movie? Had she been writing her thesis for months before submitting it? Had I been editing the video for hours before it was perfect? He had been jogging, वो दौड़ रहा था। Had he been jogging every morning for months before the marathon race? ठीक है, हमने सिर्फ हेड को बाहर लेके आए, हमने क्या बात की, हेड को बाहर लेके आए और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया, हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। अब इसमें आगे जो है कि किस किस्म की गलतियां आप लोग आमतौर पे करते हैं, वो यहाँ पे बताई गई हैं कि हम इस तरह के जुमलों में आमतौर पे क्या करते हैं कि हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। मसलन शी वॉज रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड, यानी कि वो 2 घंटे तक पढ़ती रही थी बिफोर ही अराइव्ड। जैसे कि हमने बात की थी कि एक इवेंट हुआ है तो उससे पहले कोई इवेंट चल रहा था, एक काम हुआ तो उससे पहले कोई काम चल रहा था, तो उसमें हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करना है। शी हैड बीन होगा असल जुमला, शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा बल्कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इसी तरीके से हैड बीन जो है वो कई दफ़ा जो है ना वो गलती से नहीं लगाते, तो वो भी लगाना है आपने। आई वॉज स्टडिंग नहीं, आई हैड बीन स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग वैसे तो जुमला ठीक है, लेकिन ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाना है तो हैड बीन पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के फौरन बाद, आई यानी कि ही शी इट दे यू, आई वी के बाद हैड बीन लगाना पड़ेगा, तब जुमला आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। अब आखिर में कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। बाय द टाइम वी अराइव्ड दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, इसमें एक काम हुआ, उस काम से पहले कोई काम चल रहा था, राइट। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम पहुंचते तो वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि वो एक काम था जो कॉन्टीन्यूस था 1 घंटे के लिए। यहाँ पे अब रीज़न बताई गई है उसकी, शी वॉज टायर्ड, एग्जॉस्टेड या टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल नाइट, वो सारी रात से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, इसलिए वो टायर्ड थी। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days बिफोर दे रीच्ड
their destination. He had been learning Spanish for years before moving to Spain. We had been gardening all summer before the first frost. ठीक है, अब they had been developing the software for years before its release. सॉफ्टवेयर को बहुत सालों से वो डेवलप कर रहे थे, उसको रिलीज़ करने से पहले, उसको जो है वो पब्लिक में ऑफ़र करने से पहले वो उसको बहुत सालों से डेवलप कर रहे थे। तो ये था आज का लेसन। तो उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बताइए, ताकि आपके शक को रफ़ा किया जा सके। और हम इस बारे में अगर आपको कोई कमेंट देंगे तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में कोई और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके इस हवाले से। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।